हेलो गाइस, तो 212 डिवीजन की प्री जजिंग कंप्लीट हो गई है एंड शॉन क्लाइडर ने धज्जियां उड़ा दी हैं सबकी। ही वाज ऑन फायर गाइस, ही टोटली वाज ऑन फायर। इंडिविजुअल पोजिंग से लेकर ही पता लग गया था कि शॉन क्लाइडर फर्स्ट कॉल आउट में स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। बस क्वेश्चन ये था कि इतने सारे एथलीट्स में से और कौन उनके साथ कॉल आउट में जाएगा, क्योंकि ये पिक्स देखो, ही वाज हार्ड, ड्राई एंड प्रॉपर कंडीशन, एक चैंपियन लग रहे थे। एंड गाइस इतने सारे एथलीट्स में से एक मिनट अभी आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है फर्स्ट कॉल आउट के एथलीट्स: एंजल कैल्ड्रॉन, कमाल एल्गार्टनी, अहमद अशकनानी, कैरिथ बज्जो, शॉन क्लाइडा, क्योन पियर्सन एंड ओले। आई थिंक इनका नाम ओले था, मुझे सही से पता नहीं इनका नाम। तो गाइस ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं कहीं तो कुछ चीजें बिल्कुल समझ ही नहीं आई कि जजेस क्या देख रहे थे। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, बट यहाँ इन पोजिस में देखिए, शॉन क्लाइडा क्लियरली डोमिनेटिंग, कमाल एल्गार्टनी और ऑलमोस्ट सब समझ में आ रहे थे, ठीक है। बट दो चीजें, आई मीन भाई क्योन पियर्सन को क्यों बिल्कुल लास्ट में रखा हुआ था? लुक एट हिज फ्रेम, लुक एट हिम, ही वाज सो गुड। एक बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल फ्रेम था क्योन का, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल प्रॉपर कंडीशन और एस्थेटिक फिजिक के साथ क्योन थे यहाँ पर, और उनको एकदम लास्ट में खड़ा करा हुआ था। और आई थिंक टॉप 6 से बाहर कर देते उन्हें, बट फिर उन्हें अंदर ओले को रिप्लेस करके बुला लिया गया। हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस। लेकिन ये देखिए, एंजल कैल्ड्रॉन सिवाय साइज और विथ के ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल इस लाइनअप में। हाउ बिग ऑफ अ डिफरेंस देयर इज अमंगस्ट एवरीवन। चलो सबको छोड़ो और डिसाइड करो क्योन और एंजल के बीच में कोई अच्छा एस्थेटिक, न शेप न प्रोपोर्शंस थे। ऑनेस्टली गाइस, इनकी अपर बॉडी, आई मीन चेस्ट एंड वेस्ट के कंपैरिजन में आर्म्स, इनके खुद के आर्म्स वर लुकिंग वे स्मॉलर एंड डिस्प्रोपोर्शनेट। मिड सेक्शन बिल्कुल क्लीन नहीं था, ब्लॉकी सी वेस्ट, काफी चौड़ी वेस्ट थी इनकी, और बैक पोजिस में आपको मैं अभी दिखाऊंगा। गाइस अभी फाइनल्स, क्लासिक डिवीजन और ओपन डिवीजन को भी मैं कवर करूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करो, और वीडियो को लाइक कर दो अप्रिशिएट करने के लिए। एनीवेज, इसके बाद जब सेकंड लास्ट कॉल आउट हुआ तो उसमें क्योन पियर्सन भी रखे गए, और ऑनेस्टली गाइस ये टोटली टॉप 3 में, यानी कि फाइनल कॉल आउट में डिजर्व करते थे। अभी जब वो दिखाऊंगा आप खुद डिसाइड कर लेना, क्योंकि देख रहे हो कंडीशन और जो फ्रेम है, एक जबरदस्त वीटे पर आ रहा था इनका वैक्यूम के साथ। जब ये एब्स एंड थाइस पोज कर रहे थे, बिल्कुल शार्प क्लीन एब्स थे और साथ ही ऑब्लिक्स भी। पता लग रहा था हाउ मच वर्क हैज बीन डन हियर। मोस्ट मस्कुलर में भी पता लग रहा था कि कितना वाइड और फुल क्योन थे। सेम ही चीज गाइस कैरेथ के साथ भी थी। ही वाज आल्सो लुकिंग रियली गुड एंड वाज अमेजिंगली कंडीशनड। ऐसे ही ये देखिए फ्रंट लैट स्प्रेड, हाउ क्रेजी इट इज लुकिंग फॉर क्योन। यहाँ भी कैरेथ वाज आल्सो रियली गुड एंड शार्प। तो फोर्थ पर आई थिंक प्री जजिंग के हिसाब से तो ये लोग क्योन को प्लेस करेंगे। बाकी आई रियली होप के फाइनल्स में एंजल कैल्ड्रॉन और क्योन पियर्सन को ये दोबारा कंपैरिजन करें, क्योंकि ऐसी जबरदस्त एस्थेटिक फिजिक जो कहीं भी लैक नहीं कर रही। और दूसरी तरफ ये देखिए फाइनल कॉल आउट में एंजल, बहुत ही ऑब्वियस सा डिफरेंस दिख रहा है। आई मीन देखिए, पता नहीं लग रहा था रीजन, कितना वियर्ड से इनका स्ट्रक्चर लग रहा था, मसल्स पूरी तरह डिस्प्रोपोर्शनेट, और कितना लॉन्ग टॉर्सो पोज को चेस्ट अप करके हिट करने की वजह से, जिसकी वजह से इनके जो एक दो एब्स दिख रहे थे वो भी ऑल लाइट हो गए। शॉन क्लाइडा वन साइड विनर, कोई चांस नहीं है। आई मीन फ्रंट पोजीशन में तो फिर भी मान लो कमाल इनको टक्कर दे रहे थे, लेकिन कंडीशनिंग उसके अलावा कमाल की भी जबरदस्त थी, बिल्कुल अच्छे प्रॉपर कंडीशन और फुल होकर आए थे। लेकिन यहाँ तो एंजल के मामले में तो क्लियरली साइज को प्रेफरेंस दी जा रही थी। फ्रंट लैट स्प्रेड में भी देखिए कैसे एंजल के लेग्स कैसे कम सेपरेटेड, कम डिटेल लग रहे हैं कंपेयर टू द रॉक हार्ड लेग्स ऑफ कमाल, या फिर सेम ही हार्डनेस जो शॉन के साथ थी। और जब ये साइड चेस्ट हिट करा गया, तब यस मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छा पोज था तीनों का ही। लोअर बॉडी में भी तीनों अच्छे लग रहे थे, बट शॉन की बॉडी जो ड्राई कंडीशनिंग कैरी कर रही थी वो तो अनमैचेबल थी। आई मीन हर पोज में ही वाज कमिंग एज अ क्लियर विनर। देखिए चेस्ट यहाँ दोनों का ही बड़ा है, बट लुक एट द ग्रेनीनेस एंड जो फाइब्रस पीक्स आ रही है शॉन की, है ना मसल क्वालिटी और डेंसिटी में जमीन आसमान का फर्क यहाँ पर। उसके बाद बैक पोजेस में ये देखिए शॉन की डिटेल्स। आई मीन क्लियर विनर भाई, यहाँ ट्रॉफी दे दो, फाइनल्स वगैरह क्यों करवा रहे हो, और ओपन स्टार्ट कर दो बस। जोक्स अपार्ट गाइस, कंपैरिजन तो यहाँ सिर्फ कमाल और शॉन का ही है। कमाल भी अच्छी डिटेल्स के साथ बैक पर, बट ग्लूट्स में यहाँ पर भी वो बात नहीं है कमाल के जो शॉन के हार्डनेस दिख रही है, और एक जबरदस्त वीटे पर शॉन का। जबकि एंजल की ब्लॉकी वेस्ट, कम कंडीशनिंग, कम डिटेल, कम एस्थेटिक, और आर्म्स देखिए कितने स्मॉल लग रहे हैं कंपेयर टू बिगर फ्रेम। और अब बारी आती है बैकलेट पोज की, और यहाँ पर शॉन ने डोमिनेट करा है भयंकर तरीके से। एंजल की बैक बिल्कुल सपाट, कमाल की बैक बिल्कुल स्क्वाड, कोई वीटे पर सिमेट्री नहीं आ रही गाइस, आप खुद देखो कैसे बिल्कुल पैरेलल ओपन है। और फिर आते हैं शॉन भाई, क्रेजी वीटे पर, क्रेजी डिटेल्स, क्रेजी मसल क्वालिटी, ड्राइनेस, कुछ भी लैक नहीं कर रहे थे। साइड ट्राइसेप भी देख ही लेते हैं, ये तो आपको पूरा एक कंपैरिजन वीडियो मिल गया गाइस। यहाँ देखो कितना गंदा पोज ये लग रहा है एंजल कैल्ड्रॉन का। स्टमक देख रहे हो, बेकार में हमने क्रिजो को क्रिटिसाइज कर दिया था पहले। यहाँ देखो टॉप 3 के कॉल आउट में बिल्कुल वॉक्ड आउट स्टमक, और वो भी बिल्कुल फ्लैट। कमाल वाज लुकिंग ग्रेट जिस तरह से वो हिट कर रहे थे, बट ये देखो डिफरेंस, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। और अब ये देखो, अगर मैं यहाँ क्योन पियर्सन को भी लगा दूं तो बैम। अब इसके आगे मैं क्या कहूंगा, मैं कोई गाइस हेटर नहीं हूँ किसी
कभी, बट जस्ट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट माय ओपिनियन एंड व्हाट इज विजिबल। आप प्लीज बता दो कमेंट्स में अगर ऐसा ना करूं तो। एब्स एंड थाइज और बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है ये गाइस, और तीनों के लिए सेम एंगल है। कोई ऐसा नहीं है कि एंजल कार्टरॉन को गलत एंगल से लिया गया हो, और तीनों का फोटो भी सेम क्वालिटी में है क्योंकि एक ही फ्रेम है। शॉन के क्रेजी एब्स डीप सेपरेटेड और जबरदस्त फेदर्स दिखिए लेग्स पर, रेश से आ रहे हैं। सेम ही कमाल के लेग्स पर भी, मिड सेक्शन कमाल का भी डीप सेपरेटेड प्रॉपर सेट ऑफ एब्स। और फिर एंजल के एब्स बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट से अपर एब्स, और लोअर तो है ही नहीं। ब्लॉकी सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल ब्रॉड सी आती हुई थिक वेस्ट। ठीक है वो चीज यहाँ कमाल की भी थोड़ी लग रही है थिकनेस, बट कमाल की बाकी चीजें तो ऑन पॉइंट है। लेकिन एंजल के लेग्स देखिए, अपर बॉडी कैसे फैली हुई है और लेग्स कैसे स्मॉल इतने बड़े अपर फ्रेम पर। तो गाइस नॉट एट ऑल एक एस्थेटिक स्ट्रक्चर, वेरी वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट। द साइज दैट इज इट, साइज ही दिख रहा है सिर्फ। कियान पियर्सन इज वे वे डिजर्विंग फॉर द थर्ड प्लेस। तो गाइस कुल मिलाकर स्टोरी यही है कि फाइनल में कियान पियर्सन को ऊपर आना चाहिए। और गाइस चलो कियान नहीं, कोई और सेकंड कॉल आउट्स में से आ जाए तब भी चलेगा, बट एंजल तो यहाँ नहीं लग रहा है बिल्कुल सही। ज्यादा ही बेहतर डिटेल स्ट्रक्चर कंडीशन कैरी कर रहे थे कियान पियर्सन। बाकी दिस इज माय ओपिनियन, हो सकता है आपकी ओपिनियन कुछ अलग हो। बाकी इसके अलावा गाइस एक एथलीट और मुझे बहुत पसंद आए, और वो आई थिंक सबकी ही नजर में आए, और वो है पिंग योंग लोंग। गाइस बहुत ही जबरदस्त फ्रेम था इनका। आई मीन इतनी स्मॉल सी वेस्ट और उसके ऊपर इतना अच्छा चेस्ट और शोल्डर्स, बहुत ही जबरदस्त एस्थेटिक और प्लीजिंग प्रोपोर्शंस ये होल्ड कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था कि ये कॉल आउट में आ जाएंगे क्योंकि कंडीशन भी ये पूरी तरह से नेल करके ही आए थे। लेग्स भी बिल्कुल प्रोपोर्शनेटली डेवलप्ड थे इनके, तो मुझे बहुत ही इंप्रेसिव लगी इनकी फिजिक। और गाइस जब ये पोस्ट कर रहे थे ना, तभी मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि बैक भी ऐसी ही हो, बैक में ये लैक ना करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बैक लैक कर जाती है। और जब ये टर्न हुए तब वही हुआ गाइस। नहीं आई मीन इट वाजंट अ बैड बैक, ही वाज गुड एंड कंडीशन द बैक वाज भी। इट्स जस्ट मिडिल टू लोअर बैक में डेवलपमेंट ऑलमोस्ट थी ही नहीं, सिर्फ अपर बैक में डेवलपमेंट थी, और यहीं पर गाइस ये थोड़ा लैक कर गए। बट आप ये वेस्ट देखोगे अगर तो व्हाट इज इट 28-30, बहुत ही थिन वेस्ट थी गाइस इनकी। इट वाज अमेजिंग, और ये आई थिंक थर्ड कॉल आउट में आए भी थे। बट एनीवेज बाकी वीडियोस में भी मैं कवर करूंगा बाकी अपडेट्स। बट हाँ कमेंट्स में जरूर बताएं अगर मैं दिन में एक से ज्यादा वीडियो डालूं। मेरी वीडियोस बाकी यूट्यूबर्स से थोड़ी लेट आ रही हैं, आई नो, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, बट जल्दी के चक्कर में आई कैन नॉट सैक्रिफाइस क्वालिटी। थोड़ी लेट आप देख लो लेकिन क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और लाइक तो बनता है गाइस अप्रिशिएट करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।